दिनांक 8 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश सीवर कर्मचारी परिषद की बैठक में वार्षिक चुनाव में समस्त पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। सभी की सर्व सहमति से चुने गए निम्न पदाधिकारी एवं सदस्यगण: सोनू कुमार धानुक अध्यक्ष, शिव शंकर भारती महामंत्री, गोविंद कोषाध्यक्ष, शीतला प्रसाद वाल्मीकि सलाहकार, जयराज दया शंकर शानू धानुक, मनोज कुमार उर्फ मोनू उपाध्यक्ष, राजेंद्र उर्फ गब्बर, पीयूष, श्रीमती पिंकी मंत्री, रवि धानुक, पंकज चौधरी, राजेश भारती, दुर्गेश अनुज राज संगठन मंत्री, प्रदीप धानुक। उत्तर प्रदेश सीवर कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए भाई, आप तो खाओ, आप तो सबका तो भाई एक जैसे निर्धारित हुआ है कि आज दिनांक 2024 में 8 तारीख को उत्तर प्रदेश सीवर कर्मचारी परिषद की बैठक में समस्त पदाधिकारी व सदस्य उपस्थिति रहे। सभी की सहमति से चुने गए निम्न पदाधिकारी एवं सदस्यगण घोषित हुए, जिसमें मैं स्वयं अध्यक्ष सोनू कुमार धानुक के पद पे हुआ और महामंत्री बड़े भाई शीतला प्रसाद बड़े भाई शिव शंकर भारती जी और उपाध्यक्ष जयराज धानुक जी, उपाध्यक्ष दयाशंकर जी, सानू भाई उपाध्यक्ष, मनोज कुमार मोनू उपाध्यक्ष, शीतला प्रसाद वाल्मीकि जी हमारे सलाहकार व संरक्षक, गोविंद धानुक जी कोषाध्यक्ष, पीयूष वाल्मीकि जी मंत्री, राजेंद्र गब्बर मंत्री, पिंकी मंत्री, रवि धानुक संगठन मंत्री, पंकज धानुक संगठन मंत्री, राजेश भारती संगठन मंत्री, दुर्गेश धानुक अनुराज संगठन मंत्री, विशाल भारती संगठन मंत्री, पप्पू जी प्रचार मंत्री, प्रदीप धानुक प्रचार मंत्री, गुड्डू भाई हमारे बड़े भाई हैं कार्यालय मंत्री, गोपाल सोनी कार्यालय मंत्री, पूजा जी कार्यालय मंत्री, अरविंद कुमार वाल्मीकि जी संगठन मंत्री के पद पे आज मैं बता दूं, मैं शीतला प्रसाद वाल्मीकि उत्तर प्रदेश सीवर कर्मचारी परिषद संरक्षक और आज जो है सब मनोनीत किए गए हैं माननीय सोनू कुमार धानुक जी अध्यक्ष सीवर कर्मचारी परिषद के, और हमारे महामंत्री मनोनीत किए गए हैं शिव शंकर भारती जी महामंत्री पद पर, जो हमारे द्वारा उनको पत्र भेंट किया जा रहा है। महामंत्री जी आइए। हाँ, ये महामंत्री उत्तर प्रदेश सेवा कर्मचारी परिषद के बहुत ही समय से अपना योगदान देते रहे बड़े भाई शीतला प्रसाद वाल्मीकि जी महामंत्री पद पर आज हम सब की सहमति से संरक्षक पद पर उनको नियुक्त किया। अच्छा, आप भी आ जाओ, मनोनीत किया जा रहा है। आइए गोविंद, हेलो। गोविंद धानुक जी को अब कोषाध्यक्ष के पद पर हम लोग मनोनीत करते हैं, जिसमें हमें हरेश भाई और शीतला प्रसाद वाल्मीकि जी बड़े भाई हमारे संरक्षक महोदय, हमारे जोन 2 से हमारे बहुत ही कर्मठ साथी हैं, इनको उपाध्यक्ष पद पर हम लोग करते हैं। हरीश भाई बहुत ही कर्मठ साथी, नगर निगम से भी बहुत ज्यादा ही इनका रुझान रहता है नगर नेता नगरी में, और हमारे टीम में उत्तर प्रदेश सेवा कर्मचारी परिषद में उपाध्यक्ष पद पर इनको मनोनीत किया जाता है। हरीश भाई से फूल दिलवा दीजिए, याद है हरीश भाई।
पंकज चौधरी जी संगठन मंत्री के पद पर मनोनीत किए जाते हैं। पत्र सीधा। उपाध्यक्ष दयाशंकर भाई, बहुत ही कर्मठ साथी ये भी हैं। हमारे उपाध्यक्ष पद पर जयराज धानु जी को मनोनीत किया जाता है। भैया ताली बजा दीजिए। बड़े भाई रवि धानु जी को संगठन मंत्री के पद पर मनोनीत किया जाता है। राजेंद्र उर्फ गब्बर भैया हम सबके बीच और बहुत ही कर्मठ जुझारू साथी। पीयूष जी जोन 3 से मंत्री पद पर मनोनीत किए जाते हैं। भारती जी जोन 6 से संगठन मंत्री के पद पे मनोनीत किए गए हैं। सदैव ऊर्जावान हमारे विशाल भारती जी। जो टूटी हो रही है, मैं चाहता हूं कि शीतला प्रसाद बड़े भाई हमारे हरेश भैया का पहले स्वागत सम्मान। बिल्कुल सही बात। ये हरेश भैया का। मैं हमारे अनुज भाई बहुत ही कर्मठ और दिन रात एक ट्रैक करने वाले संगठन मंत्री के पद पे। हमारे दुर्गेश धानु जी जोन 1 से बहुत ही कर्मठ साथी संगठन मंत्री के पद पर मनोनीत किए जाते हैं। भैया ताली बजा दीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। उभरते हुए बड़े भाई गुड्डू धानु कार्यालय मंत्री के पद पे। पप्पू धानु जी प्रचार मंत्री के पद पर मनोनीत किए गए हैं। जी प्रचार मंत्री के पद पे। जी भैया भैया ये दे दीजिए, ये दे दीजिए। और कौन रह गया है? कोई सदस्य? और भैया हालांकि ये सब पदाधिकारी हैं हमारे वहाँ के, मगर इस टीम में सदस्य हैं। ये एक समय पे बहुत अच्छे बॉक्सर भी रहे हैं। कोई साथी रह गया हो बाहर तो आ जाए। बहुत ही समाज के प्रति भी और विभाग के प्रति भी कर्मठ साथी हमारे। अरविंद राजन, अच्छा अरविंद, शुभम, चंदन। अरे ये चंदन वाल्मीकि जी हमारे बहुत कर्मठ साथी हैं। सोनू धानुक जी जोन 1 और बापू नगर, ये भी सामाजिक और विभागीय दोनों ही अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा नाम हरेश कुमार गुप्ता जी है, एम्प्लॉय यूनियन का महामंत्री उत्तर प्रदेश लखनऊ जल कल विभाग नगर निगम का हूं। और आज हमें इस बात की सबसे बड़ी खुशी है कि जो हमारे सीवर उत्तर प्रदेश परिषद के जो हमारे अध्यक्ष महामंत्री चुने गए हैं और इस संगठन को जितने जुझारू लोग मिले हैं, नवयुवक मिले हैं, बुजुर्ग मिले हैं, मार्गदर्शन देने वाले मिले हैं, मैं सभी का मैं ये समझता हूं कि सभी कर्मचारियों की भलाई के लिए, हित के लिए आगे यह संगठन हमेशा हर वक्त 24 घंटे सदैव तत्पर कार्य करेगा। और जिसमें हमारे सोनू भाई जैसे लोग हों साथ में, तो किसी कर्मचारी को किसी प्रकार का हिचक होना ही नहीं चाहिए। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो मैं इस बात का वादा करता हूं कि जो है हमारे सोनू भाई रात दिन
पूरे संगठन के साथ मिल करके, और हम लोगों के लिए भी सोनू भाई हमेशा सदैव साथ देते रहेंगे और दिए हैं, और हम लोग सब सोनू भाई के साथ ही मिलकर के एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ने को सदैव तत्पर रहेंगे अपनी मांगों को मानने के लिए। लेकिन हम ये भी चाहेंगे साथ ही साथ कि जो भी हमारे कर्मचारी भाई हैं समय से अपने वर्क को करते रहें, ताकि संगठन की कहीं से निंदा ना हो सके। तभी हम अपनी लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेंगे, अपनी मांगों को सरकार से मजबूती के साथ मांग पाएंगे। अगर कहीं से हमारी कमी रह जाती है तो हमारा संगठन हो या जो है कोई भी संगठन हो, वो कहीं ना कहीं से दबाव में आता, फिर हम अपने कार्य को, अपनी मांगों को पूर्ति नहीं कर पाते हैं। इसका हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा संगठन को, हमारे संगठन के सभी पदाधिकारियों को और कर्मचारी भाइयों को खास करके। बाकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है उसके लिए संगठन सदैव तत्पर रहेगा। इसी के साथ मैं धन्यवाद। मैं सोनू कुमार धानू, उत्तर प्रदेश सीवर कर्मचारी परिषद का नवनिर्वाचित अध्यक्ष हूँ, और मैं अपनी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि जो उन्होंने अपना पूरी बहुमत से मुझे विजयी बनाया। और मैं अध्यक्ष बना हूँ, हमारे बड़े भाई शिवशंकर भारती जी महामंत्री हैं, और हमारे संगठन के संरक्षक शीतला प्रसाद वाल्मीकि जी, छोटे भाई गोविंद धानुक कोषाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष सानू धानुक हैं, मोनू धानुक हैं, गोविंद धानुक, अजय शंकर धानुक हैं, और समस्त कार्यकारिणी के लोग। हम लोगों का एक ही लक्ष्य है कि जिस तरह से हमारे यहाँ स्वच्छ कंपनी सीवर की आकर अपनी मनमानी कर रही है, और अनेकों वर्षों से हम लोगों के साथ ये होते चला आ रहा है कि जो प्राइवेट संस्था है वो कभी भी विकसित नहीं की गई, और हर विभाग में संविदा और कई अपने उस पर कर दिया गया है, कई जगह तो नियुक्त कर दिया गया, नियमित कर दिया गया, और हम लोगों को एकदम अछूता कर दिया गया। तो हम ये चाहते हैं, और अपनी बात हम सरकार से भी रखते हैं, कि जहां इतना सब हो रहा है, क्योंकि संविदा पर हमारे कर्मचारी इसलिए क्योंकि इतना पैसा कमा ही नहीं पाते हैं, 9,000 10,000 रुपए में अपने ना बीवी पाल पा रहे हैं, ना बच्चे पाल पा रहे हैं, ना पढ़ा पा रहे हैं। जिस तरह सरकार का है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को तभी हम बचा पाएंगे जब शिक्षित कराएंगे और कानून अधिकार उसकी जानकारी होगी, और ये चीज़ हम कर नहीं पा रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि इस संस्था के माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी को एक छोटा सा ज्ञापन दें और सभी से अनुरोध करें कि इनको अगर नियमित नहीं कर सकते कम से कम संविदा पे कर दें, जिससे उससे आय व्यय से जो वेतन आता है उससे कम से कम वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, अपने परिवार को सुरक्षित कर सके। कर्मचारियों की जो और समस्याएं हैं, जैसे पुरानी पेंशन को लेकर के काफी समय से मांग हो रही, नियमितीकरण को लेकर के, तो उन पर क्या आपके आगे की कार्रवाई रहेगी? बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। पुरानी पेंशन की बहाली के लिए हम लोगों ने भी कई बार पत्र के माध्यम से वार्ता की है, मगर अभी भी किसी प्रकार की कोई हम लोगों को जानकारी नहीं हो पाई है, और हम पुरानी पेंशन की बहाली के लिए सदैव आवाज उठाते रहेंगे और कोशिश करके इसको लेके आकर सबको पुरानी पेंशन का लाभ दिलाने की कोशिश करेंगे। और क्या क्या समस्याएं हैं जो सीवर कर्मचारियों को रोजमर्रा के काम में फेस करनी पड़ती है? सीवर कर्मचारियों जैसे कि स्वच्छ कहती है कि मैंने इतना सुविधा उपकरण दे रखा हुआ है, सुविधा उपकरण के नाम पर कुछ भी नहीं है। अगर एक लाइन फंस जाती है, अगर आप वहां से अगर इनको सुपर साकर मंगाई जाए तो इनको एक मशीन देने में 1 महीना लगता है, और चूंकि ये विभाग को दिखाते रहते हैं कि हम लोग पर डे दे रहे हैं, तो इनकी अपडेट गलत है। और हमारा कर्मचारी आज इसीलिए हालांकि उतर नहीं रहा है, उतरने पे रोक लगी हुई है, मगर वो सुविधा उपकरण पूरी तरह से उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इसके लिए मैं संगठन की तरफ से उनसे मांग भी करूंगा। उत्तर प्रदेश में खासतौर से लखनऊ की बात की जाए तो काफी बड़े एरिया में नई सीवर लाइन पड़ रही है, तो क्या कुछ कर्मचारियों की और बढ़ोतरी की जाएगी? कैसे वो काम पूरा होगा? जी, मैं यही कहना चाहूंगा इस विषय पे कि कर्मचारियों की बढ़ोतरी के साथ उनकी सुविधा उपकरण जरूर दें। बढ़ोतरी तो होनी जरूरी है, और साथ में उसका वेतन भी अच्छे से देना जरूरी है। और जिस तरह से जनता बढ़ रही है और क्षेत्र बढ़ रहे हैं, तो इसलिए उनकी समस्या के समाधान के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति होना बहुत जरूरी है। सर नाम बताइए। जितेंद्र कुमार वाल्मीकि। किस इकाई के महामंत्री चुने गए हैं? जून 3 के। आप चुनकर आप आए हैं, कौन कौन सी कार्य आपके द्वारा किए गए? हम तो यही चाहेंगे कि जो भी हो, हमारे जो कर्मचारी भाई हैं इन सबको के लिए जो भी हो तो अच्छा ही हो, इसलिए हम आगे सोनू भैया से मिले हुए हैं हम लोग, और बस इनसे यही उम्मीद है कि जो भी करें तो हमारे कर्मचारी भाइयों के हित में ही कार्य करें।
जिन कर्मचारी भाइयों ने आपको जिताया है उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? इनके लिए यही रहेगा कि जो हमारे भाई हैं सीवर कर्मचारी, तो ये है कि अपना कार्य लगन से करें और जो भी दुख तकलीफ जो भी परेशानी है वो आके अपनी भैया से मिल के और इनको बताएं, और जो उस पर जो भी दिक्कत होगी तो भैया उसका आगे निर्णय लेंगे। और बस यही चाहेंगे कि हम कि जो भैया हैं हमारे सोनू भाई, तो इनसे यही रहेगा कि हमारे जो सीवर कर्मचारी भाई हैं इनकी थोड़ा जो दुख समस्या है वो दूर करें। जैसे कि मैं कर्मचारी सीवर परिषद उत्तर प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को अपने पूरे संघ की ओर से बहुत बहुत इस बात का धन्यवाद